प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके जरिए 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित कर उन्हें मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड परियोजना के नाम पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार गरीबों और मलिन बस्ती में रहने वाले परिवारों के साथ अन्याय कर रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस की मंशा इन परिवारों को मालिकाना हक देकर स्थायी समाधान देने की थी, लेकिन आज की सरकार केवल उजाड़ने और विस्थापन करने की योजनाएं बना रही है। इसी बीच भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के इन आरोपों का पलटवार करते हुए साफ कहा कि भाजपा सरकार किसी भी मलिन बस्ती को उजाड़ने का काम नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि देहरादून शहर में ट्रैफिक समस्या को देखते हुए एलिवेटेड रोड की बेहद आवश्यकता है। इस परियोजना के तहत करीब 3000 से अधिक परिवार जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी और सभी को विस्थापित कर नए ठिकाने पर बसाने का काम करेगी। चमोली ने कहा कि यह कहना गलत है कि भाजपा सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। इसके उलट सरकार गरीबों को नई जगह पुनर्वास देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सिर्फ एक भ्रम फैलाने की राजनीति है। भाजपा विधायक ने यह भी याद दिलाया कि जब हाई कोर्ट की ओर से मलिन बस्तियों को हटाने का आदेश आया था, तब भाजपा सरकार ने 3 बार अध्यादेश लाकर बस्तियों को बचाने का काम किया। ऐसे में कांग्रेस का यह आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कांग्रेस को सीधी चुनौती दी कि यदि पार्टी को मलिन बस्ती के लोगों की इतनी ही चिंता है तो उन्हें खुलकर सामने आकर यह कहना चाहिए कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी रहे, विकास रुक जाना चाहिए। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, वह न तो सफल होगा और न ही जनता उसे स्वीकार करेगी, क्योंकि मलिन बस्ती में रहने वाले लोग खुद जानते हैं कि उनकी सुरक्षा और भविष्य के लिए वास्तविक काम भाजपा सरकार ने ही किया है। इस पूरे मामले में अब राजनीति और तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा खुद को गरीबों का असली हितैषी बताकर कांग्रेस पर विकास विरोधी राजनीति का आरोप मढ़ रही है। कोई मलिन बस्तियां नहीं उजाड़ी जा रही हैं और मैंने पहले भी कहा है कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है, जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मलिन बस्तियों में जो आवास है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। जहाँ 3-3.5 हज़ार को बसा रही है, वहाँ लगभग 47,000 को बचा भी रही है। तो उसमें उजाड़ने जैसी कोई विषय नहीं है, सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मलिन बस्तियों में एक असंतोष भाजपा के प्रति खड़ा हो, ऐसा प्रयास कांग्रेस का है। लेकिन मलिन बस्ती के लोग जानते हैं कि जब हाई कोर्ट का आदेश आया था कि मलिन बस्तियों को हटाना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो 3 बार अध्यादेश लाकर जिन्होंने मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया है। और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको भी बसाने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस जिस तरह का वातावरण बनाना चाहती है, वो वातावरण उनसे बन नहीं पा रहा है और बनेगा भी नहीं, क्योंकि मलिन बस्ती के लोग भी समझदार हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। मेरी तो खुली चुनौती है कांग्रेस को कि अगर उनको लगता है कि एलिवेटेड रोड के कारण समस्या है, तो फिर एलिवेटेड रोड्स का विरोध करें, फिर ओपन सड़क पर आए कहीं साहब हमको एलिवेटेड रोड्स नहीं चाहिए। बताएं शहर को कि शहर का ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए, शहर को व्यवस्थित नहीं होना चाहिए, शहर में जो लिंक रोड्स हैं, जो यातायात के अन्य साधन हैं, वो नहीं बनने चाहिए। तो कांग्रेस सीधी बात क्यों नहीं करती है? कांग्रेस घुमा फिरा के बात कर रही है। कांग्रेस अगर एलिवेटेड रोड्स के विरोध में तो खुलकर सामने आए ना, उसके बाद हम जवाब देंगे।